योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम् योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। प्रयत्न करने वाला योगी प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, जो निष्पाप और शुद्ध बन जाता है, अच्छी तरह से निर्मल बन जाता है, उसकी ये साधना प्रयत्न पुरुषार्थ अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों से वह सिद्धि उसको मिलती, ततो याति परांगति, उसके बाद उसको परम गति श्रेष्ठ गति प्राप्त हो। यानी हमें भी इतना धैर्य पकड़ना चाहिए, एक जन्म में काम नहीं होगा, अनेक जन्म, बहु नाम सिंह नाम अंते, बहु जो वचन है वह दोनों के आगे होता है, एक वचन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कम से कम तीन जन्म, अनेक जन्म, उससे अधिक कितने लाखों जन्म हो सकते हैं, लेकिन इतनी तैयारी होनी चाहिए। यानी हमारा प्रयत्न धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा जो योगी है वह अंतःसुखी हो जाता है, यानी वो अंदर से ही सुखी है। उसको बाहर से वस्तु मिलेगी, पदार्थ मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई बस बाह्य, उसको आलम्बन स्वीकारने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, खुद में वो संतुष्ट है। ऐसा अंतःसुखी, योऽन्तः सुखोऽन्तराराम, जो आत्माराम जैसा होता है, खुद में ही रमान, ऐसा है। तथा अंतर्ज्योतिरेव च, अंतर्ज्योति उसकी प्रकट हो गई है। हर एक के अंदर होती है अंतर्ज्योति, वो ढक जाती है, या तो बाहर से उसको आवरण मिलता है कचरे का, वो निकल जाता है, और वो अंतर्ज्योति प्रकट होती है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम, वह योगी, उसके लिए ब्रह्म निर्वाण है, वो जो स्थिति है ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, और वो ब्रह्मभूत हो जाता है, वो आत्मरत हो जाता है, ब्रह्मरत हो जाता है। ऐसा ये गीता में वर्णन किया हुआ है योगी का। योगी उसी को बोलते जो जुड़ गया है, आत्मशक्ति के साथ और परमात्मा शक्ति के साथ जो जुड़ गया है वह योगी है। लेकिन जो शुरुआत में प्रयत्न भी करता है तो वो भी योगी माना जाता है, उसको आरुरुक्ष बोला जाता है। और जो योगी बन गया है वो योगारूढ़ माना जाता है। आरुरुक्ष यानी चढ़ने वाला, आरोहति, आरोहति यानी चढ़ता है। अपने जीवन में एक एक सीढ़ी वो आगे बढ़ता है, एक एक कदम आगे बढ़ता है।
और ऐसा बढ़ने वाला, जैसे हमने योग दर्शन में साधन पाद में उसकी ये साधना है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 3 उसके क्रिया योग माने गए। यानी जो साधक है शुरुआत से लेकर के अंत तक, यानी जुड़ने तक, वह योगी है, साधक है। और उसके लिए ये 3 जो नियम है वह जीवन में लाने होते हैं, कम से कम 3 नियम, वो उसका क्रिया योग है। तप यानी कि प्रयत्न, पुरुषार्थ या तो कष्ट उसके जीवन में वो उठाता है, ये पहली बात। दूसरी बात, वह स्वाध्याय करता है, खुद का अभ्यास करता है, सेल्फ स्टडी करता है। तीसरी बात, उसके जीवन में ईश्वर भक्ति है। गीता में भी ये कहा गया, जो तप है वह कर्मयोग है, जो स्वाध्याय है वह ज्ञान योग है, और जो ईश्वर भक्ति है वह भक्ति योग है। ज्ञान कर्म भक्ति जीवन में उसका संगम होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। जीवन हमें मिला है तो हमें कर्म करना ही पड़ता है। जीवन मिला है तो संघर्ष है, जीवन मिला है तो समस्या है, कुछ संकट है, उसके बिना जीवन होता ही नहीं। कर्म किए बिना एक क्षण भी हम नहीं गवा सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रहते। अगर जीवन का ये नियम है कर्म करना ही है तो अच्छा क्यों ना करे, क्या करना क्या नहीं करना ये हमारे हाथ में है। तो जब कर्म करना ही है, कर्म है, तो उसके पीछे समझदारी चाहिए कि नहीं चाहिए। कैसा भी किया, कौन सी भी दिशा में जाए कर्म, ऐसा तो नहीं चलेगा। हम कर्म कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो सुजान होकर चलाना चाहिए। दारू पीकर अगर चलाई गाड़ी, व्यसन करके चलाई तो चलेगा। हम हमारे जीवन की गाड़ी चला रहे, कर्म कर रहे हैं, तो हमें सभान यानी समझदारी से गाड़ी को चलाना है। यानी ज्ञान आ गया, कर्म के साथ ज्ञान होना ही चाहिए। ज्ञान युक्त कर्म, हम सुन रहे तो समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं या तो जो भी देख रहे हैं उसके साथ समझ है, समझ और बढ़ते जानी चाहिए। जब तक समझता नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्मशतेन, सैकड़ों जन्म लेने पर भी समझ के बिना कुछ आगे रास्ता नहीं है। तो कर्म है, ज्ञान है, समझदारी है, ये दोनों है तो चलेगा क्या। फिर भी अगर समझदारी भी है, कर्म भी है, लेकिन जीवन में अगर शुष्कता है तो भी नहीं चलेगा। ये शुष्कता भरने के लिए भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हमने पानी दे दिया, उसके सामने देखे बिना पानी दे दिया, उसको लगा कि इधर कोई आदर नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। होटल में जाते वेटर हमारे सामने पटक देता है, खाओ या तो मत खाओ। होटल में भाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता। घर में जो प्रेम है
वो प्रेम से हमें घर घर लगता है और उसमें सुगंध भर जाता है, भाव भर जाता है। यानी एक तरफ कर्म है, दूसरी तरफ ज्ञान है, समझदारी है, और तीसरी तरफ भक्ति है। ज्ञान कर्म भक्ति से हमारा जीवन परिपूर्ण होना चाहिए, और यही क्रिया योग दर्शन भी बताए, गीता भी बताती है। जीवन में तीनों का संगम होना चाहिए। लेकिन किसी को कर्म अच्छा लगता है, समझ लेने के बजाय कर्म ही करना है ना, समझदारी होने के बाद भी अगर कर्म करना है तो कर्म ही करो, ऐसा कोई समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। समझदारी के बिना कर्म यह अधूरा रह जाता है, और उसमें भाव और भक्ति नहीं है तो उसमें गिलावा नहीं आता, उसमें स्निग्धता नहीं होती, सूखापन आ जाता है। तो ये सब बातें गीता में बताई। योगी ऐसा होता है। योगी के जीवन में जो समझो कि कर्म को प्रधान मानता है, लेकिन ज्ञान और भक्ति को साथ लेकर ही चलना होगा। जो ज्ञान को प्रधान मानता है उसके लिए कर्म और भक्ति भी चाहिए। जो भक्ति को प्रधान मानता है उसके जीवन में ज्ञान और कर्म होना ही चाहिए। यह अधूरा है। जैसे मां और पुत्र है तो पुत्र में समझदारी है, तो समझदारी होने के कारण कृतज्ञता है कि मां मेरे लिए इतना करती है। यह समझदारी से अच्छा भाव बढ़ेगा, टिका रहेगा। इसलिए गीता बोलती है इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड ये होना चाहिए, यानी ज्ञानपूर्ण प्रेम होना चाहिए। माता के ऊपर, पिता के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर ज्ञानपूर्ण प्रेम होना चाहिए, समझदारी पूर्ण प्रेम। अगर केवल प्रेमी है तो वो अंधा बन जाता है। उसको कोई भी उड़ा दे जा सकता है, कोई भी उड़ा दे जा सकता है। उसके लिए ज्ञान का फाउंडेशन है तो कोई भी उड़ा नहीं ले जा सकता। उसको मानेगा, वो समझाता है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये श्रेष्ठ है, यही मार्ग है। इस पर दृढ़ विश्वास से रहने के लिए हमें ज्ञानपूर्ण प्रेम होना चाहिए, नहीं तो अंधा प्रेम बन जाता है, कट्टरता आ जाती है और वो फिर संप्रदाय बनने की ओर चला जाता है। जब कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय कट्टरता की बस ऐसा ही है तो ही वो हमारा है, नहीं तो हमारा नहीं है। कुटुंब में क्या ऐसा होता है, कोई लंगड़ा है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है। कुटुंब में सभी अपने हैं। करने वाला मेहनत करता है, दूसरों को अपना समझता है, और वो सभी के लिए पोषण का काम करता है। फिर भी ऐसा नहीं समझता कि मैं कर रहा हूं। यानी कुटुंब भी बना रहना चाहिए ऐसा लगता है तो ज्ञान कर्म भक्ति से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। कुटुंब के लिए कर्म होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, और आपस में प्रेम और भाव होना चाहिए। ये अगर बना हुआ है तो हमारा जीवन, यानी जीवन का ग्रंथ है गीता, जीवन का दर्शन है योग। इसलिए गीता को योग शास्त्र बताया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ये योग शास्त्र है, ये ब्रह्म विद्या है, ये राज विद्या है, ऐसा गीता के बारे में बताया। योग यानी जोड़ने वाला शास्त्र है, और गीता में ऑर्डर दिया हुआ है।
यानी आज्ञा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव। भव यानी हो। बाकी दूसरी ऑर्डर ज्यादा नहीं है। योगी बनने के लिए ऑर्डर है, तू मेरा हो जा, मुझसे जुड़ जा, मन मना भव, मध्याजी भव, माम नमस्कुरु। यानी मुझसे जुड़, भगवान से जुड़ने के लिए ऑर्डर है, और फिर भी अनाग्रही है। ऑर्डर देने के बावजूद भी विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा करो। सारा सार विचार कर ले, बुद्धि को इधर उधर मत रख। सारा सार विचार कर और फिर ये उठा। विमृश्य तदशेषेण, अशेषेण यानी सभी ओर से, सभी ओर से हमें कुछ देखना चाहिए। कोई भी विचार हो, कार्य हो, कोई भी हो, व्यक्ति हो, उसको सभी ओर से देखना चाहिए। हम एक साइड देखते हैं और तय कर लेते कि ऐसा है, एक साइड विचार करते हैं और तय कर लेते कि ये बुरा है। हमारा विचार जैसे हाथी को अंधे देखते, ये उदाहरण हमने सुना है। कुछ अंधे देखते, कोई पांव पकड़ता है तो उसको खंबे जैसा हाथी लगता है, कोई पूंछ पकड़ता है तो झाड़ू जैसा उसको लगता है, कोई सूंड पकड़ता है तो पाइप जैसा लगता है, कोई दांत पकड़ता है तो उसको डंडे जैसा लगता है, कोई पीठ पर हाथ लगाता है तो वो तो फ्लैट है हाथी, कोई कान पकड़ता है तो वो सुपड़े जैसा लगता है। हर कोई अंधा गलत नहीं है, लेकिन इसलिए वो संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय उसका अर्थ गलत नहीं, वैसे संप्रदाय इसका अर्थ बहुत अच्छा है। संप्रदाय जो हमें योग्य देता है, योग्य बनाता है, वो संप्रदाय है। लेकिन अभी उसका अर्थ हम इस प्रकार से पकड़ते, इसलिए मैंने भी बोला, लेकिन कोई भी पंथ, कोई संप्रदाय बुरा नहीं होता। लेकिन जब संकुचित बन जाता है, वो अपने आप को लिमिटेशन में डाल देता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी संप्रदाय में जन्म लेना अच्छी बात है, लेकिन उसी में मरना भयंकर है। वो विचार ही नहीं कर रहा, व्यापकता को अपना ही नहीं रहा। तो जैसे हमारा जिधर भी जन्म हुआ, तो जिधर भी जन्म हुआ उससे पूरा विश्व हमसे जुड़ना चाहिए। केवल जन्म हुआ, खाया पिया सोया, बढ़ गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, तो वही जीवन नहीं है। उसका जीवन क्या वो विश्व के काम आ गया, सृष्टि के काम आ गया कुछ? ये पेड़ पौधे भी काम आ जाते हैं, ये जानवर भी काम आ जाते हैं, ये कुत्ता भी काम आ जाता है। हमारा जीवन वैसा है, केवल स्वार्थ में ही अटका है, स्वार्थ में जिए, स्वार्थ में ही मरे। सोलोमन ग्रैंडी जैसा ऐसा जीवन, ये जीवन नहीं है। ये बहुत ही व्यापक है, और व्यापकता की दृष्टि संतों में, महापुरुषों में दिखाई देती। आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे दोषा, उनका आत्मा विश्वात्मक हो गया। विश्व आत्मा, विश्व में व्यापक उनकी आत्मा है। वो इतनी व्यापक दृष्टि से देखते हैं। भले हमारी आत्मा इतनी व्यापक नहीं है, लेकिन मैं और मैं से अगर आगे बढ़ना है तो हम, कुटुंब, कुटुंब से आगे बढ़ना है तो राष्ट्र, संस्कृति, उससे भी आगे बढ़ना है तो पूरा विश्व, सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, ईशावास्यमिदं सर्वम। यह दृष्टि उसके जीवन में आने लगती है। आत्मशक्ति के साथ जुड़ने के बाद वह अपने आप में खुश रहता है।
वो अंतःसुख पाता है। इसका मतलब क्या है? हम नींद में पाते हैं कि नहीं पाते? गाढ़ी निद्रा में मुझे कोई वस्तु नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई अहंकार भी नहीं है, मेरी पहचान भी नहीं है, फिर भी मैं सुखी हूं। यह अंतःसुख है। लेकिन यह अज्ञान से या तो नींद के कारण आया हुआ है, यानी नींद देकर, गाढ़ी नींद देकर हमें बड़ा विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है भगवान ने। बिना कुछ वस्तु के, बिना कुछ पदार्थ के, बिना कुछ व्यक्ति के, बिना कुछ बाकी चीजों से हम सुखी है, ये बताने के लिए निद्रा दे दी। तो ऐसी स्थिति जब हम जागरूक है तब क्या हो सकती है? वो यही समाधि अवस्था है, यही ध्यान है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उसको कोई पदार्थ मिले ना मिले, उसको धन मिले ना मिले, लेकिन ऐसी स्थिति यानी कुछ पुरुषार्थ करना है क्या नहीं है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। अगर ऐसी स्थिति बचपन से है तो क्या वो पुरुषार्थ करेगा नहीं करेगा? ये विचार करने जैसा है। हमें जो जन्म मिला है इसके पीछे वाला दृष्टिकोण क्या है हमारा? क्या हम पाप से जन्मे हैं? हमारा जन्म कैसे हुआ? यह अलग प्रश्न है, लेकिन विचार करना पड़ेगा। हमारा जन्म कहां से हो गया? मेरा जन्म भगवान से हो गया। पुण्यम पुण्यकर्माम। कोई कोई बोलते हैं पाप से मेरा जन्म हुआ है तो मैं पापी हूं, और कोई अलग सोचते भगवान ने मुझे जन्म दिया है और भगवान मुझे जिलाता है, जीवन देता है, मेरे जैसा पुण्यवान मैं ही हूं। लेकिन दूसरा हल्का है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। मैं पुण्यवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये कब लगता है? जब भगवान पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, तो ऐसा लगता है। तो अंतःसुख, अंतराम, आत्माराम, यानी वो अंदर ही रम्मान रहता है। पागल भी रहता है, दारू पीने वाला भी रहता है, लेकिन वो आत्माराम नहीं। वो तो धुंधी में, उसको समझ नहीं। ये समझदारी से आत्माराम, ज्ञानपूर्ण है, विवेक है, और फिर आत्माराम है। कोई कोई पागल सा व्यवहार करते और उनको हम ऐसा समझते कि अरे ये साधु पुरुष है, महापुरुष है। ये विवेक जैसे विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसाद, योग दर्शन का अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कोई भी साधु, कोई भी महापुरुष, विचार वैशारद्य उसमें आता है और वह अध्यात्म प्रसाद है। सच्चा आध्यात्मिकता का प्रसाद ये प्रसन्नता है। ये विचार को, विचारों का वैशारद्य, विचारों की विशारदता उसमें आ जाती है। वो समझदार है, कैसे व्यवहार करना है उसको बाह्य व्यवहार भी अच्छे समझते हैं और अंदरूनी व्यवहार भी अच्छे समझते हैं, लेकिन वो उसको महत्व नहीं देता। इतना है, उसको व्यवहार आते। तुकाराम महाराज को व्यवहार आते। तुकाराम महाराज तो समझता है। उनके एक अभंग पर पीएचडी करने वाले या तो बंगले बांधने वाले भी है, उनको नहीं आता था, लेकिन उनको उसका इतना महत्व नहीं उनके जीवन में। वो कर सकते हैं उनके जीवन में, वो अगर संपत्ति कमाना है तो पूरी पृथ्वी को अपना सकते हैं, लेकिन उसको वो इतना महत्व नहीं देते। लेकिन वो असमझदार है, मूर्ख है, पागल है, ऐसा व्यवहार वो नहीं करते। वह आत्माराम है, उसमें धुंध रहते, आत्माराम यानी आत्मरत रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पागल है, और अंतर्ज्योति उनकी खुल गई है। ऐसे बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान के अंदर वो बोलते हैं कि आत्मदीपो भव, अंदर की ज्योति जगाओ।
उसको प्रकट कर लो, आत्मदीप हो जाओ। आत्मदीप होने के बाद हम खुद चलने लगते हैं, और यही रास्ता है। भगवान भी आने पर हमें चला दे। हमारा समझो कि दादा है या तो परदादा है, वो क्या सोचेगा? हम पंगु बने रहे? वो ऐसा ही सोचता है। बाप, माता, पिता या तो दादा दादी ये अपने पैरों पर चले, ये योद्धा बन जाए, ये शूरवीर बन जाए, पुरुषार्थी बन जाए। ऐसा हम भी हमारे बेटों के बारे में सोचते हैं ना। ये पूरा विश्व का बाप वो क्या सोचता होगा? वह आत्मनिर्भर बने, स्वयं अपना उद्धार करे। उद्धरेद आत्मनात्मानम। भगवान के पास शक्ति नहीं क्या? और वह शक्ति होने के बावजूद भी हमें उठाता है। तेरा उद्धार तुझे ही करना है, हमें चलाना है, उसको हमें उठाना है, तो हम उठ जाए। दूसरा हमें उठाएगा, बाद में हम उठेंगे। अंतर ज्योति को जगाना चाहिए, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये योग दर्शन है। इसका कितना भी अभ्यास करेंगे तो कम है। इस सागर जैसा है। सागर में एक बूंद भी समझ ले तो सागर समझ में आने लगता है, और पूरे सागर की व्यापकता हमारे जीवन में आनी चाहिए। इसके लिए सतत अभ्यास चाहिए। अभ्यास और वैराग्य भी चाहिए। लेने की भी कुछ बातें लेने की भी होती है, और कुछ बातें छोड़नी भी होती है। वैराग्य चाहिए। तो ये बात हम ध्यान में रखते हुए, जो भी योगी हो गए, महापुरुष हो गए, हमें मार्गदर्शन करते हैं, उनको नमस्कार है।